ज्वाइन करने के लिए। तो लास्ट वेडनेसडे हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी थी और मैं भी अवेलेबल नहीं था यहाँ पर। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.6.12 से। तो हम पढ़ रहे थे नारद मुनि कैसे अपना अनुभव या वो कैसे कृष्णा कॉन्शियस बने और कैसे वो भगवान का साक्षात्कार उनको हुआ। बहुत सुंदर स्टोरी बता रहे हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे वर्सेस आने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं 1.12। 12 ये कौन सा है? हाँ ऊपर की जो और ऊपर है। हाँ ये करेक्ट करेक्ट। चित्रधातु विचित्राग्निं इव भग्नाभुजद्रुमान् जलाशयान् शिव जलान् नलिनी सुरसेविता चित्रस्वनय पत्ररथ विभ्रमद भ्रमरश्रिया। पढ़िए। हरे कृष्णा कौन पढ़ना चाहेगा? श्रीकांत को पढ़ना चाहेंगे? आवाज मेरा आवाज नहीं आ रहा? यस पढ़िए श्रीकांत। मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मंदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। यस नेक्स्ट 13। नलवेणु सरस्तंभ कुशकीचक गह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरम्। कंटिन्यू पढ़ो। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सर्पतों, कुशों, अतृणों तथा ग्रहों से परिपूर्ण थे, गहवरो गहवरो। गहरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकार पूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। हम्म। तात्पर्य: किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है, जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करते हैं। वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य के सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदले। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाले भक्त की संतुष्टि की गई है और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षड गोस्वामियों जैसे आचार्य द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर प्रभा जी एक बात बता रहे हैं। जैसे नारद मुनि जो है अलग अलग जंगल अलग अलग जगह में जा करके भ्रमण कर रहे थे और वो सारे जो है अ, भगवान के सृष्टि के विविधताओं को अनुभव कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, ये अनुभव करने से क्या होता है कि हम लोग को एक तो डिपेंडेंसी आती है भगवान पे। जैसे जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग में आप अक्सर देखोगे कि हम भगवान पे डिपेंड हो जाते हैं।
जैसे हम लोग खुद का अनुभव है कि जब हम लोग जाते हैं ट्रेनों में, तो जब कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, और जैसे मान कई बार ऐसा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास प्रसाद नहीं है और हम ट्रेन में जा रहे हैं, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो उससे बहुत फेथ बढ़ता है। खासकर मेरा अपना अनुभव है कि जब भी मैं ट्रैवल किया हूँ ट्रेन में या कहीं पर भी, तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो हमारे इस कार्य को बहुत अप्रिशिएट करता है, और वो कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए उनके अंदर वो एक इच्छा दिखती है। तो ये जो गेरुआ वस्त्र है, ये सैफरन पहन के घूमना, मतलब ये बहुत अभी हाल ही में मैं बता भी रहा था ये चीज कि मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट में गया, वो सिक्योरिटी चेक इन में मैं जब घुसा, तो वहाँ एक पुलिस वाला जो है, एक्चुअली मेरे बैग में वो वृंदावन का ये वो था, महाराज के समाधि का वो था, आ, मिट्टी था, रज था, व्रज रज था। तो वो स्कैनर में चला गया था, मतलब वो स्कैन होता है तो वो अलग से हट गया, क्योंकि वो टेलकम पाउडर वाउडर समझ के वो लोग उसको थोड़ा साइड कर दिए थे। तो उसको ले जाने के अलग से जाना पड़ता है उधर से देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ। तो वो जैसे ही वो देखा कि मतलब मैं खड़ा वहां पर, तो पहले तो मेरा बैग चेक ही नहीं किया, वो बोला आपका क्या चेक करना। और फिर वो प्रश्न पूछने लगा, वो मेरे को देखते ही राधे राधे बोला। और फिर वो बोला कि वो आप कुछ पूछने लगा मेरे से कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। फिर वो बात करने लगा मुझसे, तो लगभग 5-10 मिनट वो मेरे मैं ही वहीं खड़ा और वो भी वहां खड़ा के बात कर रहा है, बाकी सारे लोग देख रहे चल क्या रहे हैं लोग के बीच में। वो बैग आ रहे जा रहे, वो अपना काम काम छोड़ करके पूरा एकदम उसी में लग गया। इनफैक्ट वो यहाँ तक भी नहीं रुका, जब मैं बैग लेके निकला तो मेरे पीछे पीछे आ गया कि कहाँ जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है बताइए कैसे। तो इतना वो आत्मीयता दिखा रहा था। तो मैं बोला अरे वाह, मतलब खाली वो कपड़ा को देख करके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और एक आज जो प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो इस्कॉन का इतना प्रचार हो रहा है, और इससे हो रहा है, तो इससे आप देखोगे कि आप भारत में खास के भ्रमण कीजिए, तो आपको बहुत अनुभव होगा। तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हमसे नाराज हो या व्यंग करे हम पर, या कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे। बट ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट, कई बार मुझे लोग ऐसा मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग बहुत महान कार्य कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं इस बार जिस व्यक्ति को वोट देने गया था, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई शाम को। जो हमारे वहाँ के एमएलए खड़े हो रहे थे, तो वो हमारे घर के पास ही आए थे। तो मेरे दादाजी तो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, तो वो मेरे को लेके बैठा दिए उनके सामने। तो फिर वो पूछे आप क्या करते हो, कैसे कैसे, फिर इस्कॉन में आप लोग का कैसे चलता है, सब ऐसे पूछ रहे थे। तो मैं उनको बताने लगा, तो वो बाद में बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं बोला अब मेरे को तो पता नहीं था कैसे, लेकिन वो ये जानते हैं कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि हम बोले आप एनआईटी से पढ़ करके हो, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हो। तो इट वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। तो पॉइंट ये है कि साधु लोग जहाँ, हालांकि हम लोग अभी पूरी तरह से ऐसे बने नहीं है, लेकिन वो अगर जब विचरण करते हैं ना, तो जब चलते हैं मूव करते हैं, तो उनसे जो है, जो लोग पायस होते हैं, जो लोग जिनके जीवन में सुकृति है, वो जरूर उनसे अट्रैक्ट होंगे। और कई बार ये एक अट्रैक्शन जो है वो उनके भक्ति के कारण ही बन जाती है ना। तो फिर उनको इंक्लूसिव आता है, उनको कह रहे यार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो उद्दीपन वो जाग जाता है। इसीलिए हम कई बार लोगों से कहते हैं कि आप धोती कुर्ता पहन के ट्रैवल कीजिए, या तिलक लगाइए, कंठी माला पहनिए। क्योंकि जब लोगों को ये दिखेगा ये चीज कि हाँ भाई ऐसे भक्त लोग हैं, तो आप देखोगे उन लोग को ये फेथ आता है कि हाँ ऐसे अभी भी भक्त हैं संसार में। नहीं तो खाली भौतिकवादी लोगों को देख देख के उनका भी वो लगता है, उनको लगता है कि हम तो अब कैसे भक्ति करें। एक माइनॉरिटी फील होती है उनको, एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है। तो इसलिए जो नारद मुनि ऐसे विचरण कर रहे हैं, एक कारण ये है कि भगवान के विविधताओं को दर्शन करना और भगवान की कृपा को महसूस करना कि कितने कृपालु है भगवान, एक ये फायदा होता है। दूसरा कि लोगों को मौका मिलता है साधुओं से मिलने का, बात करने का, भक्ति के बारे में जानने का, ये भी फायदा है। और तीसरा फायदा है ये घूमने का, क्या है कि हम एक जगह से आसक्त नहीं होते, है ना। तो खास करके ब्रह्मचारी सन्यासी, प्रभा जी खुद लिखते हैं कि दे आर मेंट फॉर ट्रैवलिंग। ऑफ कोर्स, लेकिन आजकल अभी प्रभा जी साथ में लिखा, ट्रैवलिंग करने से क्या होगा कि आप एक जगह पे आसक्त नहीं होंगे। अब जैसे कई बार जब गृहस्थ होते हैं, वो एक ही घर में एक ही बिस्तर पे सोना बार बार हर दिन हर दिन हर दिन करते थे, बहुत आसक्ति हो जाती है उससे, बहुत। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे गोस्वामी लोग जो थे, वो इतने डिटैच थे कि वो लोग एक पेड़ के नीचे भी सोते नहीं थे एक दिन में। जैसे अगर एक पेड़ के नीचे 2-4 दिन रह लिए, तो फिर चेंज करते थे पेड़ को वृंदावन में, है ना।
क्यों? क्योंकि अटैचमेंट नहीं डेवलप करने के लिए। तो ये भी एक फायदा है ट्रैवलिंग करने से, है ना। तो इसीलिए आप जनरली अगर आप देखोगे ब्रह्मचारी लोग का अगर आप देखोगे, तो यहाँ तो थोड़ा कम ट्रैवल करते हैं हम लोग, फिर भी हमने देखा है। जैसे पुणे में हमारे ब्रह्मचारी थे, अभी भी हैं वो, उनका कोई रूम ही नहीं था। वो बाहर कॉरिडोर पे सोते थे। कोई लॉकर नहीं लिया उन्होंने, कोई रूम नहीं लिया। एक बैग में उनका बस दो पेयर धोती कुर्ता रहता था। एक पहनते थे, एक अगले दिन के लिए सुखाते थे धो करके। ऐसे करते करते उन्होंने कितने साल आश्रम में, कम से कम जो है उन्होंने आ, कई साल ऐसे आश्रम में बिता दिए उन्होंने, केवल ये बाहर कॉरिडोर में रह रह करके, कोई रूम ही नहीं लिया उन्होंने। तो क्या है, ऐसे कई लोग होते हैं जिनका बहुत डिटैच भाव रहता है, तो ट्रैवलिंग करने से ये सब फायदे आते हैं। बट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज के युग में ऐसा सन्यासी बनना बहुत मुश्किल है, कि आप जंगलों में जाओगे और घूमोगे तो ऐसे शेर चीते ये लोग सब रहते हैं, तो पता चला गए और फिर कहाँ गए पता ही नहीं चला, गायब हो गए। तो ये थोड़ा मुश्किल है आज, मतलब आज के कलयुग में खास करके। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में इसलिए एक व्यवस्थित रूप बनाया। तो प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान थे, और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से आने वाले 10,000 साल के लिए लोगों के लिए ये सिस्टम बनाया। इसीलिए मैं भी इन दिनों पर चर्चा कर रहा हूँ इस बात पर कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जो इस्कॉन के लिए एक बहुत ही मतलब अभी चिंतन चिंतन इन सेंस की कंटेम्पलेशन का विषय है, जहां पर हम हर वर्ग के लोगों को भक्ति करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर उनको सुविधा दे दे। तो जो लोग खास करके 55-60 के ऊपर के लोग हैं, जो अभी घर से डिटैच हो चुके हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है, और इस पे काम शुरू हो गया है। कई मंदिर अभी ऐसे चीजों, ऐसे स्थानों को बना रहे हैं कि जहां पर ऐसे वृद्ध वर्ग के लोगों को रखकर उनको भक्ति का मौका दिया जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क अभी करना है सब लोगों को, इनफैक्ट हम लोग को भी ये काम करना है। बहुत जल्दी इस पे बहुत गहरा चिंतन करके काम करना है, क्योंकि उनके जीवन में हार्डली 10-15 साल बचे हुए हैं, और उन लोग को प्रॉपर भक्ति सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अभी जो भक्ति हम सब लोग कर रहे हैं, तो आप कई लोग, आप लोग गृहस्थ लोग हैं, आई डोंट फील कि आप हम इतने दृढ़ता से कर पा रहे हैं, क्योंकि घर के ऑब्लिगेशंस है, टाइम नहीं है। कई लोग का तो 16 माला भी नहीं होता होगा ठीक तरीके से, ब्रह्मचारी लोग का नहीं होता ठीक से, तो गृहस्थों की बातें छोड़ दीजिए। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ऑब्लिगेशन है, काम है, धंधा है, सब है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जीवन के आखिरी कुछ समय 10-10 साल एक्सक्लूसिव फोकस होना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए, तो उसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन और मायापुर खास करके इस चीज के लिए बनाया था। आपको पता है प्रभुपाद जी ने एक बीवीटी बनाया है, सॉरी एमवीटी बनाया है, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। आप वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे एक एमवीटी गेस्ट हाउस करके है। वो ट्रस्ट केवल इसलिए बनाया है कि अगर इस्कॉन में कुछ पैसे कमी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो एक अलग ट्रस्ट है कि मायापुर और वृंदावन प्रोजेक्ट को कोई टच नहीं कर सकता। ये दो प्रोजेक्ट कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, प्रभुपाद जी का ये विजन था। क्योंकि ये दो प्रोजेक्ट मायापुर और वृंदावन में प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी कई बार आप देखो कहते हैं कि आई इनवाइट ओल्डर पीपल, मैं वृद्ध लोगों से आग्रह करता हूं कि वो अपने अंतिम समय मायापुर और वृंदावन में बिताए। इसलिए आप देखिए वृंदावन में हमारा एक हॉस्पाइस प्रोजेक्ट भी खुला है, जहां पर जो लोग को टर्मिनल बीमारी होती है, कैंसर या ऐसा कुछ बीमारी है, तो उन लोगों को हॉस्पिस में ले जाया जाता है, और वहां पर उनको एक बहुत ही कृष्णा कॉन्शियस ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कई ब्रह्मचारी के पेरेंट्स भी जो है वह वहां पर जाकर के रहते हैं अंतिम दिनों में, और वो एक कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट में वो लोग अपना शरीर छोड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी सेवा है, ये बहुत अच्छा है। इस विषय पे हम लोग को बहुत काम करना है अभी। तो इसीलिए प्रभा जी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा संन्यास के बारे में सोच भी रहा है अपने लेटर लाइफ में, तो वो कोई ऐसी योजना बनाए कि वो किसी मंदिर के पास रह करके मंदिर में फुल टाइम सेवा करे। मैं पुणे में देखा, जुहू में भी मैंने है, ऐसे कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जो दिन भर मंदिर में सेवा करते हैं। दिन भर जो अपना मंदिर में था, अब उनका घर मंदिर के पास है, और वो दिन भर मंदिर में सेवा करते हैं, और फिर शाम को जाते हैं, मंदिर उनको प्रसाद देता है। शाम को खाली सुबह अपना मंगलारती सा करके दिन भर मंदिर में रहते हैं, और शाम को खाली सोने के लिए अपने घर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है कि फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस होल डे टेम्पल में सेवा करना, और शाम को केवल अपने घर जाके रहना। तो इस चीजों पर हम लोग को प्लानिंग करना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ।
हम अपने जीवन का अंतिम काल कैसे बिताएं, इस पे प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तब जा करके, और अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, इस बार सैटरडे को पंद्रह क्लास में कहा था, हर गृहस्थ को ये प्लानिंग करना चाहिए कि लास्ट के 15 साल मेरे को काम ना करना पड़े, मेरे को धन की ऐसी कोई जरूरत ना पड़े कि जिसमें जो है इतना सेविंग करना चाहिए, या ऐसा प्लानिंग कीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करके कहीं पर कि आपका लास्ट का 15 साल जो है, 15 या 10 साल जो है आफ्टर 60, वो आपको काम ना करना पड़े और आपको पैसा मंथली कुछ आता रहे, और जिससे आप फुल टाइम भक्ति में दे पाओ। दिस इज गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सोच के करना चाहिए कि मुझे रिटायरमेंट के बाद मेरा को कोई फाइनेंशियल टेंशन ना हो, और मैं आराम से भक्ति कर पाऊँ, फुल टाइम आई कैन डिवोट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस विल बी आइडियल लाइफ। पर अभी हम देखते हैं कई लोग ऐसे जो जीवन के मरते दम तक काम कर रहे हैं, मतलब तो उनका क्या हाल होगा। उन लोग का तो जीवन ऐसे यहाँ भी खटखट के मरेंगे, और अगला जीवन भी जो है वो पता नहीं क्या होगा। तो क्योंकि तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो चीज के लिए, तो इसलिए स्पेशली फॉर गृहस्था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि अंतिम समय हम लोग का फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस जाए, है ना। तो ये बात प्रभा जी यहाँ पर बता रहे हैं। यस, नेक्स्ट। टेक्स्ट 14। हम्म। यस। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं धृतपारितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमा। पढ़िए। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। या पढ़ी माता जी। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। हम्म। तात्पर्य: परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वारा भिक्षाटन करके नहीं, द्वार पर, अपितु गृहस्थों के द्वार पर। द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतएव परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बोल रहे हैं कि जब परिव्रजचार्य है, जब उसको प्यास या भूख लगती है, तो उसको ये नहीं कि वो गृहस्थों के घर जाकर के भीख मांगे और उससे वो भोजन खाए, वो करे, बल्कि उनको, ये बात सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि नदियों, क्या नदी नहीं है, क्या वनों में फल नहीं है, तो क्यों आप ऐसे धनी व्यक्तियों के पास जा करके जो है ऐसे भिक्षाटन करें। तभी आप कहेंगे कि अरे इस्कॉन में भी तो ऐसा काम करते हैं कि हम ऐसे कल्टीवेट करते हैं ऐसे लोगों को धन के लिए। बट अभी ये चीज हम क्योंकि शहर में रह रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो उद्देश्य है, प्रभा जी लास्ट में लिखते हैं कि जब एक साधु किसी गृहस्थ के घर जाता है, तो वो अच्छा भोजन खाने के लिए नहीं जाता है, वो उनकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए जाता है ना। तो कई बार ये बात सुनने को आती है, वो बोलते हैं कि जैसे जो ब्रह्मचारी से सन्यासी रहते हैं स्कॉल में, तो लोग सोचते हैं कि ये लोग पैरासाइट्स हैं, इन द सेंस दैट कि मतलब कुछ काम धंधा नहीं था तो यहाँ इस्कॉन में आ गए, और अभी जो है ये गृहस्थों के द्वारा पाले जा रहे हैं। ऐसा कई बार लोग कहते हैं जो अल्प बुद्धि लोग हैं, पर उनको नहीं पता कि अरे इनको किसी की दरकार नहीं है, वैसे इन द सेंस ऑफकोर्स ये इकोसिस्टम है, यहाँ सबको सबकी दरकार है, वो बात नहीं करे, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि कई बार जैसे कुछ जो धनी लोग होते हैं जब वो डोनेशन देते हैं टेम्पल में, तो सोचते हैं कि हम डोनेशन दे रहे हैं बोल के टेम्पल चल रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है। एक्चुअली वो डोनेशन दे रहे हैं या वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये उनकी भलाई के लिए है। उनका जो 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 भी धन कमाया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत पाप, थोड़ा बहुत उटंग पटंग काम इन्वॉल्व रहता है, तो उनसे वो उनको उनको वो बच जाते हैं, कर्म फल से बच जाते हैं, वो सिंफुल रिएक्शन से बच जाते हैं वो।
तो इसीलिए, और दोनों तरफ साधु का भी ये काम है कि जब वो किसी गृहस्थ के घर जाए तो वहां जाके आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चर्चा करे, कुछ कीर्तन करे, कुछ अच्छी बातें बताए, जिससे गृहस्थों की चेतना ऊपर उठे। ये नहीं कि वो बस कई बार हमने देखा भी ऐसा, कई बार जो लोग इस विषय पर ज्यादा चिंता नहीं करते, नहीं सोचते, तो क्या है, वो कुछ गृहस्थ लोग को जो प्रचार करते हैं फोन कर देते हैं कि हाँ हम घर में आएंगे, ये आइटम बना के रखना। मैंने सुना है ऐसा लोगों से कि आप ये आइटम बना देना, हमको बहुत पसंद है। हमें तो वो सोचते हैं कि हम साधु की सेवा कर रहे हैं, और ये वहां पर प्रसाद खाने के नाम से, प्रसाद के नाम से भोग करने जा रहा है। वास्तव में ये, तो ये गलत चेतना है। तो साधु को जाना चाहिए ये सोच करके कि भाई हम उनके घर जा रहे हैं, उनको कुछ आध्यात्मिक चेतना में उठाने के लिए। और गृहस्थ को क्या सोचना चाहिए कि अगर साधु कोई हमारे घर आ रहा है तो हम उसके द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब हम इन द सेंस, क्योंकि भगवान एक पर्सनली तो आएंगे नहीं, तो जब भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, किसी साधु को भेजते हैं, वो कोई भी साधु हो, चाहे कोई गृहस्थी भक्त क्यों ना हो, अगर वो घर जाता है किसी के, तो ये सोचना चाहिए कि हम भक्तों के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर कॉन्सियसनेस है। न कि ये जैसे रामचंद्रपुरी एक माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो वो क्या करते थे, वो चैतन्य महाप्रभु और अन्य सन्यासियों को घर बुलाते थे। ठीक है। तो वो जब बुलाते थे तो और भर भर के खाना खिलाते थे महाप्रभु को। तो महाप्रभु जब मना करते थे, बोलते अरे तुम देखो, तुम तो मेरे मेहमान हो, और ये तो भगवान का प्रसाद है, तुम प्रसाद नहीं खा रहे हो, तुम प्रसाद के अपमान कर रहे हो। और जब महाप्रभु ज्यादा खा लेते थे, मतलब अच्छे से खाते थे, पर तो बोलते देखो तुम सन्यासी को इतना खा रहे हो। तो ऐसे अपराध करते थे, ऐसे जो है उनको अ, भक्तों का निंदा करते थे वो। तो इसलिए उनके गुरु ने उनको रिजेक्ट कर दिया था पूरा। तो क्योंकि वो भक्तों की निंदा कर रहे थे। तो हम लोग कभी भी ये नहीं सुनना चाहिए कि अरे ये भक्त लोग है, ये देखो इतना खाते हैं, देखो ये ऐसा ऐसा चेतना आ जाता है मन में कभी कभी लोगों के। बट राइट कॉन्सियसनेस होना चाहिए जब आप किसी भक्तों को घर में बुला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, तो वो भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ये है, क्योंकि देखिए किसी को खाने की कमी नहीं है। हाँ, मतलब कोई ऐसा नहीं है, खासकर इस्कॉन में तो मतलब आपकी जानकारी के लिए, इस्कॉन में प्रभुपाद जी कृपा से एक बार गुरु महाराज से बात हम बैठे हुए थे, तो महाराज यही बात बोल रहे थे कि एक्चुअली कोई डिवोटी ऐसा बोल दिया महाराज, कहीं दिल्ली में, हाँ दिल्ली में महाराज बोला था कि, वो बोला था कि महाराज प्रसाद ठीक से नहीं मिल रहा। तो महाराज बोले रियली? बोले इस्कॉन में ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले, महाराज खुद बोले कि वो जमाना गया, पहले वो जमाना था, आज से 30-40 साल पहले जब मंदिर होते, लेकिन बोले आज तो इस्कॉन में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रसाद अच्छा नहीं मिल रहा हो, चाहे कितना ही पैसे की शॉर्टेज हो या जो भी हो, बट प्रसाद अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी कृपा है, प्रभुपाद जी चाहते थे। और आप देख लो, मतलब इतना स्पॉन्सरशिप, इतना प्रसाद बनता है, इतना मीठा उठा से बनता है कि मतलब आपको रोकना पड़ रहा है, नहीं और नहीं कर खा सकते। तो वो नहीं, लेकिन ये जो हम लोग जब प्रसाद का आदान प्रदान करते हैं, ये एक, वो जो हम लोग उपदेशामृत का तीसरा श्लोक है, ददाति प्रति गृह्णाति, वो प्रीति लक्षण को बढ़ाने के लिए वो करते हैं। अभी हम लोग भी कभी कभी किसी घर जाते हैं तो वो उसका एक ही मकसद है कि वो प्रीति का संबंध बढ़े, लोगों के प्रति वो रहे। नहीं तो बल्कि हम लोग का तो शेड्यूल ही खराब हो जाता है, जब हम किसी घर प्रसाद खिलाते हैं तो बस गड़बड़ हो जाता है चीजें। तो पॉइंट ये कि प्रभा जी बोल रहे हैं कि चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान रखा जाए कि जब हम भक्तों को घर में बुलाते हैं तो इसको ध्यान रखा जाए। यस, नेक्स्ट, टेक्स्ट 15। हम्म। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिपलोपस्थ आश्रित आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। पढ़िए। हरे कृष्णा। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वास वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तात्पर्य: मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से
तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। हाँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे इंस्ट्रक्शन की, डोंट मेडिटेट बाय योर पर्सनल विल्स। अपने मन से बैठ के कुछ चिंतन करना मत स्वीकार कीजिए। कई लोग हैं भारत में, आप देखोगे ध्यान में बैठते हैं सुबह, लेकिन किसको ध्यान करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। कोई ट्यूबलाइट को लेके बैठ जाता है, कोई बल्ब को लेके बैठ जाता है, कोई ओम लिख के बैठ जाता है, कोई ऐसी वॉइड में बैठ जाता है। ऐसी तो ये सब वैसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तब होगा जब हमें प्रमाणिक गुरु के आदेशों के अनुसार हम जब ध्यान करेंगे। तो हमारे लिए आदेश क्या है? हरि नाम जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, ये हमारे लिए आदेश है। तो हम जब बैठ करके गुरु के आदेश पर ठीक से नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, तो हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। तो देखो यहाँ नारद बता रहे कि मैंने उन किनसे, वो जो तत्ववादी जो लोग जो भक्ति वेदांती से आए थे, उनसे सीखा था कैसे ध्यान करना है। ध्रुव महाराज भी देखे जब जाके ध्यान किए, नारद मुनि से उन्होंने सीखा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उनको दिया था। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो गुरु द्वारा हमने जो मंत्र सीखा है उसको हम जप करें, उसको हम ध्यान करें, तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गुरु की शक्ति आती है, उसमें परंपरा की शक्ति आती है, तब जाकर के हमारा वो सफल होगा। ये जो हमारा प्रोसेस है भक्ति का। यस, नेक्स्ट। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदि आसीन्मे शनैर्हरि। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, पढ़िए प्लीज। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। जय। पर हम्म। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। रामिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पक्ष में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी व्यक्तित्व त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आशंकाएं तथा व्यक्तित्व त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग की प्रबल अनुभूति होती है जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रु प्राप्त होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। हरे। एक मिनट। अतः उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। तो देखिए यहाँ पर यहाँ ये प्रभा जी जो 8 स्टेज है भक्ति के वो बता रहे हैं। आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। 9 स्टेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 आपको याद होना चाहिए। ये 9 स्टेज है क्रमशः भक्ति बढ़ने का। सबसे पहला है आदो श्रद्धा।
श्रद्धा होना भगवान की बातों में, भक्तों के व्यवहार में, भक्तों की बातों में, नाम में, भगवान के विग्रह में श्रद्धा उत्पन्न करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रद्धा से क्या होगा, प्रॉपर यहाँ लिख रहे हैं लाइकिंग, चाह बढ़ती है। चाह मतलब एक आपको आनंद आता है, मंदिर आना, भक्तों से मिलना, प्रसाद खाना, क्लास में बैठना, कीर्तन करना, एक लाइकिंग होता है। तो शुरू शुरू में भले ही आप कुछ कारणवश आ रहे होंगे, लेकिन थोड़े दिनों में आप देखोगे क्या होगा, आपको एक फील होगा कि अरे अच्छा लग रहा है मेरे को। तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आप आने चाहोगे, बार बार मंदिर आ जाओगे। जैसे आपको टाइम मिलेगा मंदिर आ जाओगे, जैसे टाइम मिलेगा माला जप करोगे, कीर्तन सुनोगे, क्लास सुनोगे। तो ये लाइकिंग है। तो इससे क्या होगा, श्रद्धा। और ये लाइकिंग आती है साधु संघ से, जितना साधु संघ होगा उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो श्रद्धा, फिर साधु संघ, फिर भजन क्रिया स्टार्ट होगा। फिर हम लोग माला जप करना शुरू करते हैं, पहले 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला शुरू कर देते हैं लोग। कई बार 3-4 महीने में 16 माला शुरू करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है भजन क्रिया। जितना अच्छा भजन क्रिया होगा उतना जल्दी अनर्थ निवृत्ति होगा, चौथा स्टेज। ये सबसे लंबा स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, मतलब फुल होने के लिए, फुल अंत जाने के लिए। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो है, ये जितना प्रपोर्शन में हमारा भजन क्रिया और साधु संग होगा, उतने प्रपोर्शन में ये अ, अनर्थ निवृत्ति होगी। कई बार इसमें कई जीवन बीत जाता है अनर्थ निवृत्ति में, क्योंकि इतना गंदगी भरा पड़ा है हम लोग के हृदय में। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो जितना इंटेंस भजन होगा उतना जल्दी अनर्थ निवृत्ति होगा। और नेक्स्ट स्टेज हम इसके बाद जाते हैं। बट एक बात यहाँ पर यह कि अनर्थ निवृत्ति कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अनर्थ जो है वो इवन भाव तक जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये पहले आगे डिस्कस करता हूँ फिर एग्जांपल दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है निष्ठा। अभी निष्ठा जो है वो है फर्म फेथ। श्रद्धा थी, वो है सरल फेथ, मतलब सिंपल फेथ था। श्रद्धा मतलब चलो एक लौकिक दृष्टि से, या लोगों को देख करके विश्वास आना, या अपने परेशानी से आना वो था। लेकिन निष्ठा मतलब फर्म फेथ। फिर आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आपको भक्ति से हटा नहीं सकता वो, क्योंकि आपको फर्म फेथ आ गया कि यही सच्चाई है, यही जीवन का असली गोल है, और मुझे यही करना है। दिस कॉल्ड निष्ठा, वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ। फिर आता है रुचि। निष्ठा के बाद आएगी रुचि। रुचि मतलब टेस्ट और बढ़ जाना। तो पहले जो मैंने लाइकिंग कहा था, अब वो रुचि में बदल जाती है। रुचि मतलब यू लव टू डू इट। आपको बहुत अच्छा लगता है करना। आपको जब करना अच्छा लगेगा, भक्तों से मिलना अच्छा लगेगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। अब इसके साथ क्या होगा कि आपको भौतिक समाज में बड़ा ही, मतलब आपको एकदम लगे कि वाई एम आई हियर। जैसे अभी आप कोई मान लो, अभी से अब मैं खुद अपने जब बहन की शादी उदी हो रही थी, तो वहां पर बहुत सारे भौतिक लोग सब थे, उनसे मिलना है, इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था कि वाई एम आई हियर। बट वो क्या करें, मजबूरी थी। लेकिन आपको बड़ा अजीब लगेगा भौतिक लोगों से मिलना, उनके साथ रहना, उनके साथ, मतलब आपको लगेगा कि अरे क्या दरकार है। तो ये क्या है, माने मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट होगा और स्पिरिचुअल चीजों से अटैचमेंट होगा। तो आपको मंदिर में बहुत आनंद आएगा, भक्तों के साथ बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे आप भक्तों के साथ। ये रुचि आ गई है, तो आपको टेस्ट आ गया है। फिर आ जाता है आसक्ति। देन यू आर अटैच्ड टू डिवोटीज, अटैच्ड टू डीटीज, अटैच्ड टू होली नेम, अटैच्ड टू टेंपल। आसक्ति बहुत ऊंचा स्टेज है। इसमें आप एक पल भगवान के बिना नहीं रह पाओगे। आसक्ति हो जाती है, एकदम अटैचमेंट बढ़ जाएगा पूरा जबरदस्त तरीके से। और फिर आसक्ति के बाद आता है भाव प्रेम। तो जब यार अटैच, तब आपको ये भाव आने लग गया। जैसे नारद मुनि के यहाँ पर आ रहा है, आंखों से अश्रु बहना। ये कोई आर्टिफिशियल आंसू नहीं है, ये भगवान को देखते ही वो एक भाव। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, कि कैसे वो एक एक फीलिंग आता है, कृष्णा आई बिलोंग टू यू, यू आर माइन, भगवान आप मेरे हो, ये मेरा जीवन आपके सेवा के लिए है। वो एक भाव, और ये हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। किसी को कोई अच्छा वैष्णव सॉन्ग सुनने से ये भाव आता है, किसी को कोई भक्तों से मिलने से भाव आता है, किसी को अच्छा प्रसाद खाने से भाव आ जाता है, अरे वाह कृष्णा कितने आप कृपालु, इतना बढ़िया प्रसाद हमको दे रहे हो। किसी को मंदिर में विग्रह देखने से भाव आ जाता है ना। तो ये है भाव। और फिर लास्ट है प्रेम। तो ये जो अनंत निवृत्ति है भाव तक जाता है। भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है। भरत महाराज भाव की स्थिति में चले गए थे, लेकिन फिर भी उनका फॉल डाउन हो गया। मैंने इन द सेंस फॉल डाउन क्या कहेंगे, कि वो एक हिरन को देख करके आसक्त हो गए थे, हिरन पर। तो अनर्थ निवृत्ति कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
तो ये मत सोचिए कि अगर हमारे पे अनर्थ है तो हम आगे के स्टेज कैसे बढ़े, ये साथ साथ चलता है अनर्थ। और भाव जब आ जाएगा, भाव के बाद प्रेम में पूरा खत्म हो जाता है ये। अनर्थ तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक प्रेम की स्थिति में आ जाए। तो इसलिए बहुत लंबा सफर है। इसलिए आप जब किसी भक्तों में हम जब अनर्थ को देखते हैं तो समझना चाहिए कि भले वो कितना भी साल भक्ति किया हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इतना आसान नहीं होता अनर्थ जाना। ये बहुत मुश्किल है। और यदि कोई कह रहा है कि मेरा अनर्थ सब चला गया, आई एम प्योर ड्यूटी, वो झूठ बोल रहा है। मतलब इज अ सेल्फ प्रोपागेंडा बना रहे हैं। वो हम तय नहीं कर सकते कि हमारे अनर्थ चले गए। तो इसलिए अनर्थ जाना इतना आसान नहीं है। बट यस, बाकी स्टेजेस का हमें थोड़ा थोड़ा उसका आभास होता रहेगा हम लोग को कि हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो नारद मुनि प्रभा जी कह रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इन पर वैष्णव की कृपा हो गई थी, ये भक्ति विनाश की कृपा हो गई थी, ये वैष्णव की कृपा से आप बहुत जल्दी इसको पार कर सकते हैं, ये सभी स्टेजेस को धीरे धीरे। खासकर गुरु कृपा, वैष्णव की कृपा, इनके कृपा से हम लोग इस तक पहुंच सकते हैं। तो नारद मुनि भाव के स्टेज तक पहुंच गए थे और उनके आंखों में आंसू आने लगा और तुरंत भगवान उनके हृदय में उनको दर्शन देने लगे, क्योंकि उनका हार्ट प्योर था और बहुत इंटेंस वो भगवान की भक्ति करने लगे। एक्चुअली कई बार हम लोग भक्तों को देखते हैं इस्कॉन में कि कई लोग होते हैं जो गुरु के आदेश को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं। बहुत स्ट्रांगली गुरु ने कहा है मतलब यही करना है, करना ही है, तो उससे उनको स्ट्रेंथ मिलता है। बट देर आर सम पीपल हु ऐसी आया गया कर देते हैं, ठीक है क्या हो गया, वो बोल रहे ना महाराज, या बोल रहे ना क्या फर्क पड़ता है, या तो देयर वी लूज मर्सी, हम लोग कृपा को वहाँ खराब वो हो जाता है हम लोग का। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु और साधुओं के जो बातें हम लोग को गीता भागवत में मिल रही है उसको पकड़ के चलना चाहिए एकदम जोर से कि अरे बोल रहे हैं मतलब करना चाहिए। अपने आप कृपा आती है, फिर हम धीरे धीरे ये स्टेजेस को पार करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट ना 17 ना। यस। प्रेमा प्रेमातिहर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निवृत्त आनंद संप्लवे लीनो नापस्य उभयं मुने। पढ़ी। हरे कृष्णा। पढ़ी हे माता जी। व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। तात्पर्य: सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अन्यथा अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गईं। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। हरे कृष्ण। हाँ, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ब्यूटीफुल, क्या श्लोक है। तो देखिए यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं ये क्या स्टेज होता है। ऑफ कोर्स मुझे इसका अनुभव नहीं है, उनका ये बहुत एलिवेटेड स्टेज है, बट स्टिल जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली इंद्रियां का जो मेन फंक्शन है वो है भगवान की सेवा करना, सभी इंद्रियां का, क्योंकि भगवान जो है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब सभी इंद्रियों के स्वामी। तो जब एक व्यक्ति शुद्ध अवस्था में पहुंचता है तो उसकी सारी इंद्रियां कृष्ण की लालायित हो जाती है। कृष्ण जैसे आंख कृष्ण को देखने के लिए एकदम आतुर हो जाएगी, कान कृष्ण के बारे में सुनने के लिए पागल हो जाएंगे एकदम, मुंह कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। इसलिए आप देखिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरे 1-1 लाख कान और मुंह होने चाहिए जिससे मैं 1 लाख मुंह और 10 लाख कान, ऐसे बोलते हैं वो, कि मिलियंस ऑफ टंग्स एंड ईयर्स सो दैट मैं नाम जप करूं और आपके नाम को सुनूं, इतने मुंह से बोलूं उतने कान से सुनूं। तो इंद्रियां भगवान की ओर भागती है। जैसे अभी हम लोग की इंद्रियां इंद्र तृप्ति की ओर भागती है, कितना रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है एकदम, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। उस शुद्ध अवस्था में इंद्रियां भगवान की ओर भागती है। जैसे मुझे एक भक्त बता रहे थे अभी कि तुकाराम महाराज एक श्लोक में अभंग में लिखते हैं, कहीं पढ़ा कि उनकी इंद्रियों को भगवान की आदत लग गई है, आदत लग जाती है, बाय डिफॉल्ट इंद्रियां कृष्ण की ओर भागती है। क्या स्टेज है ये। मैं अक्सर बताता हूँ ये चीज, एक बार भक्ति के
6 लक्षण में, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए गए, रूप गोस्वामी ने बताए नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो उसमें है जैसे क्लेशाग्नि, सुबदा, मोक्ष लघुता कृता, देन सुदुर्लभ, श्री कृष्ण आकर्षणी, और एक है सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा क्या है? जब मैं पहली बार इसको सुना था, मेरा होश उड़ गया था ये सुन करके। उस स्टेज में आने में क्या होता है कि एक भक्त के मन में इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी इंद्र तृप्ति का थॉट नहीं आता। मैंने अनबिलीवेबल है ये। हमें तो अनुभव नहीं है अभी इस जीवन में, बट ये अनबिलीवेबल है। कैसे ऐसा हो सकता है? उसमें बताते हैं सांद्रान मतलब कंडेंस्ड, जैसे बहुत कंडेंस दही हो जाता है ना, कंडेंस्ड एकदम। तो इतना कंडेंस हो जाता है उसका माइंड कृष्ण की सेवा के लिए कि इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक थॉट घुस नहीं पाता उसके अंदर। इतना कंडेंस हो गया उसका मन भगवान की सेवा के लिए कि एक विचार भी इंद्र तृप्ति के लिए घुसता नहीं उसके मन में। सोचिए क्या स्टेज होगा वो। ऐसे थे माधवपुरी और ये सब गोस्वामी लोग भक्त। क्या स्टेज होगा ये आप सोचिए, और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग, क्या भाव उनके अंदर आ रहा होगा, माय गॉड। उसकी झलक भी अगर हम लोग को मिल जाए तो क्या आनंद होगा वो, सोचिए आप। तो इसीलिए ये भक्ति क्या दे सकती हम लोग को, इसका हमें ख्याल भी नहीं है, मतलब हम लोग को इमेजिनेशन भी नहीं है। जिस दिन हमको समझ में आएगा ना कि क्या दे सकती है, हम भी पागलों की तरह लग जाएंगे इसके अंदर। लेकिन क्या है, वो बस माया के प्रभाव में हम लोग भूल जाते हैं इसको कि क्या स्टेज होगा वो। नो थॉट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। यहाँ दिन में 1000 थॉट आते हैं इंद्र तृप्ति के, कितना बचना पड़ता है उसको, बार बार डेविएट करना पड़ता है, कुछ तो कुछ करके मन कितना ट्रबल करता है माइंड। हम सबका ऐसा स्थिति अभी। तो इसीलिए यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स है, इसका आप कोई भी भौतिक चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो स्पिरिचुअल प्लेजर है वो इट इज जस्ट इनकम्पेरेबल। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ये सुख आपको देगी, जो आपको स्पिरिचुअल आनंद दे सकती है। इसलिए तो एक भक्त जो है वो कुछ भी चीज छोड़ने को तैयार रहता है कृष्णा भक्ति के लिए। कुछ भी चीज, देखिए हमारे गोस्वामी लोग को कुछ भी चीज छोड़ने को तैयार हो गए वो, सारा धन ऐश्वर्य और ये सब चीज। क्यों? क्योंकि वो चीज वो देख पा रहे हैं। जैसा मैं बता रहा था उस श्लोक में, परम दृष्टवा निवर्तते वो ऊंचा स्वाद दृष्टवा वो देख पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग को भी वो स्वाद को देखना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं है हमारे पास, बट अगर हम भक्ति करेंगे तो ये सब सुनने के बाद या गोस्वामी के जीवन के बारे में पढ़ने के बाद वो एक एक प्रभा जी बोलते हैं एक तात्पर्य में कि वन शुड गेट अटैच्ड और अट्रैक्टेड बाय डिस्क्रिप्शंस ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। थर्ड कैंटो में बोलते हैं प्रभा जी बात कि ये जो भगवत धाम का जो फैसिनेटेड बाय दिस एक्सप्लेनेशन, बाय दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ, हाँ लिखते हैं वन शुड गेट फैसिनेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के धाम के बारे में सुनने के बाद एक व्यक्ति का मन आकर्षित हो जाना चाहिए, मुझे भी जाना है वहां पर। तो ये लालायित हो जाना चाहिए मन। तब आपको इंपटेंस आएगा कि नहीं मुझे भक्ति करना है। द डिस्पाइट हंड्रेड्स ऑफ ट्रबल, 1000 कम विपदा आए, बट स्टिल अगर हमारा मन अट्रैक्ट हो गया कि नहीं यार वहां तो जाना है, कैसे भी करके वो चीज चाहिए, तो फिर हम लोग भक्ति में लगे रहेंगे। बट अगर अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, कुछ मन में ऐसा भाव नहीं आ रहा, ठीक है ना, है तो है, मैं क्या करूँ, अभी जो है वहां है, मैं यहाँ हूँ, तो ऐसा, तो फिर वो आपको भक्ति में वो लालायित नहीं आएगा, वो चीज नहीं आएगा। तो इसलिए अट्रैक्शन आना बहुत जरूरी है, डीप अट्रैक्शन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक श्लोक और पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन चलेंगे। रूपम भगवतो यत्तन मन कांतम सुचापहम अपश्यन् सह तस्ते वैक्लव्या दुर्मना इव। पढ़िए। भगवान के दिव्य रूप जैसा कि वो है, मन की इच्छा को पूरा मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के हो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अमिष्ट के खो जाने पर अभिष्ट के खो जाने पर होता है। नारद मुनि ने अनुभव किया है कि भगवान रोग भी नहीं है, लेकिन उसका रोग हमारा भौतिक अनुभव से सभी रोगों से सर्वदा मित्र भिन्न होता है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रोग देखते रहते हैं, लेकिन
इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है, न उनसे एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषता है, जिसमें से उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप दिन है या निरंकार है। इसकी यही अर्थ होता है कि उसके कोई भौतिक रूप में नहीं होता और वो किसी भौतिक व्यक्ति के सामने नहीं होता, समान नहीं होते, भक्ति समान नहीं होता। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप में संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उस रूप को पूजते रहते हैं और उससे भौतिक दृष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसके झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वह विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहस उठ खड़े हुए। हम जन जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वो नारद मुनि को मिल गया था, अतः उनका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाना बना था। क्या ब्यूटीफुल ये तात्पर्य श्लोक है। तो नारद मुनि जो है यहाँ पर भगवान के रूप का दर्शन कर लिए थे, और वो रूप जो एक बार देख लेना तो उसको दुनिया की कोई और चीज पसंद नहीं आ सकती है एक बार। तो प्रपंच लिख रहे हैं कि भगवान जो है वो कोई निराकार फॉर्मलेस नहीं है। उनका इतना सुंदर रूप है कि एक बार किसी झलक मिल जाए तो फिर व्यक्ति को और कुछ चाहिए नहीं। मैं कहीं कथा बताया हूँ शायद कि एक बार सूरदास जो थे तो वो आंख से तो विहीन थे, तो वो जब जा रहे थे तो ना वो गा रहे थे, गीत गा रहे थे कृष्ण का गुणगान, राधा रानी उनको फॉलो कर रही थी। तो राधा रानी का एक्चुअली चलते थे वो नुपुर कुछ तो गिर गया पाँव से ऐसा, तो जब छनकार की आवाज हुई तो वो रुक गए गाना, और पीछे मुड़ करके वो जो है वो वो मांगे कि क्या गिरा है क्या है, तो राधा रानी ने उनको दे दिया। तो वो समझ गए, हाँ शायद ऐसा कोई लीला है, वो समझ गए कि ये तो बहुत दिव्य है ना। हाँ नहीं, वो गिर गया तो वो जाके उठा लिए या उनके हाथ पर ले लिए उसको। तो फिर राधा रानी एक्चुअली वो राधा रानी स्तब्ध हो गई, उनको लगा कि ये गाना क्यों रुक गया। इतना सुंदर गा रहे थे कि राधा रानी खो गई थी पूरा उस गाने में। और जब राधा रानी फॉलो करी थी तो धीरे धीरे फिर राधा रानी कृष्ण को याद करे, मतलब एक तो मेरा नुपुर भी चला गया और ये गाना भी रुक गया अभी, तो वहां कृष्ण प्रकट हो गए, है ना। तो कृष्ण उसको बोले सूरदास को कि सूरदास, हम तुमसे बहुत खुश है, हाँ, तुम मांगो क्या। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि कृष्ण जब आते हैं तो उनको दृष्टि देते हैं और भगवान कृष्ण में साक्षात दर्शन देते हैं। हाँ यस, सूरदास को वो दृष्टि देते, दिव्य दृष्टि, और उनसे दर्शन कराते अपना। तो राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का दर्शन होता है उनको वहीं पर, हाँ राधा कृष्ण दोनों का दर्शन होता है। और फिर वो दोनों बोलते हैं कि सूरदास मांगो तुमको क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ हम दोनों, तुम इतना सुंदर भजन करो, इतना सुंदर तुम गीत गा रहे हो, पूरा मन को मोह ले रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं भगवान एक काम कीजिए, मेरा आंख वापस ले लीजिए, जो ये आपने दृष्टि दिया है आंख ले, क्योंकि अभी मैंने अपने आंखों से आप दोनों के ये जुगल जोड़ी को अपने हृदय बैठा लिया, और अब मुझे दुनिया की कोई और वस्तु नहीं देखनी है, तो इसलिए वापस से आंख ले लीजिए। ये वो मांगते हैं। तो सोचिए क्या रूप होगा भगवान का, कितना सुंदर उनका ये रूप होगा। तो एक्चुअली ये अद्भुत है, ये कृष्ण का जो ये रूप है। और धीरे धीरे भगवान के बारे में पढ़ते पढ़ते, नाम जब करते करते, वी शुड गेट अटैच टू दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड, और इस लालयित हो जाए। तो नारद मुनि के साथ क्या हुआ कि वो रूप सामने आया और तुरंत अदृश्य हो गया, तो वो व्याकुल हो गए। जैसे आप सडनली आप खो दिए कुछ चीज, तो मान लीजिए अभी आपके पास 1 करोड़ का कोई हीरा आया, सडनली हाथ से फिसल गया, गायब हो गया, तो हम कैसे व्याकुल हो जाएंगे, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो वैसे वो पूरा व्याकुल हो गए और एकदम वो सोचने लगे, अरे कब मैं क्या करूं, ये तो चला गया, बेचैन हो गए। सेम ध्रुव महाराज के साथ हुआ था कि वो मन में ध्यान करे ध्यान करे ध्यान करे, सडनली गायब हो गया भगवान, तो उनका आंख खुल गया, लेकिन भगवान सामने खड़े थे। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है, नारद मुनि सभी अगले श्लोकों में कहेंगे कि वो अभी बताएंगे, बहुत सुंदर श्लोक आगे आएगा कि क्यों भगवान गायब हुए। और ये तो इसलिए हम बहुत फॉर्चुनेट है कि
हम लोग को भी भगवान का दर्शन मिल रहा है। खासकर अभी चंदन यात्रा में आपको देख ही रहोगे कितने सुंदर सुंदर फोटोज आ रहे हैं मायापुर से, अलग अलग टेम्पल से भगवान के चंदन लगा करके कितना सुंदर सुंदर डेकोरेशन हो रहा है भगवान का। इवन मदन मोहन जी के भी चंदन लगा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज भी उनका हाथ कितना सुंदर बनाया हुआ था, वो डेकोरेशन और वो दर्शन। तो ये करना चाहिए, इसलिए एटलीस्ट मंदिर आकर के भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारी भौतिक जो ये आंखों के जो लालायित होते हैं ना, ये चीज कम हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर बाकी चीजें जो गंदी चीजें देखने का हमारा मन में जो इच्छा आता है वो सब खत्म हो जाएगा, जस्ट बाय सीइंग लॉर्ड, भगवान को देखने से। और ये इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने घरों में, अपने रूमों में भगवानों की तस्वीर लगाइए। मे बी गुरु महाराज या प्रभुपाद उनके तस्वीर लगाइए, उनको देखने से ही जो है सिंफुल टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर सकते हैं, बार बार भगवान को देखना। तो ठीक है, इस पे तो बहुत चर्चा और हो सकती है, लेकिन अभी समय खत्म हो रहा है। तो 5 मिनट है, हम कुछ प्रश्न उत्तर का समय लेंगे। टाइम कैसे बीत गया पता ही चला। तो और उसके बाद जो लोग हमारे कोर कमेटी है, खासकर जो पंढरपुर आ रहे हैं, उन लोग थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुक जाए मीटिंग के लिए। 10 मिनट डिस्कस करना है कुछ यात्रा के बारे में। बट अभी एनी एनी क्वेश्चन, किसी का कुछ क्वेश्चन कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। ओके, एनी रिव्यू, किसी को कुछ कोई अच्छा श्लोक बहुत अच्छा लगा इसमें कोई बातें, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक सब स्तब्ध हो गए हैं, सब लोग भाव में चले गए हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। अच्छी बात है, फाइन। तो ठीक है, कोई अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो हम यहाँ स्टॉप करें। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। ये गृहस्थ के पास जाके भिक्षाटन ना करके हाँ सन्यासी जीवित कैसे रह सकता? हाँ सन्यासी जीवित कैसे रह सकता? हाँ। तो प्रभु जी, पहले काल में लोग क्या करते थे कि जब फॉरेस्ट में वो जाते थे तो वहां के फल कंद मूल ये सब खा के जीवित रहते थे। तो अच्छा। जल के लिए नदियों से जल लेना, और जो है पहले फॉरेस्ट में जो है, देखिए इतने भगवान की व्यवस्था से इतने सारे पेड़ थे, जो इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स पहले होते थे, ये फल से आदि होते थे, कंद मूल खास करके। आप गोवर्धन परिक्रमा जब करते हो तो वहां पर देखिए कंद मूल लेके बैठे रहते हैं लोग बड़े बड़े। तो वो बड़ा ही पौष्टिक चीज होता है, वो खाने से पेट भर जाता है लोगों का। तो अब उतना दरकार नहीं है वो परिवार कि उसको पनीर सब्जी और सब चीज नहीं चाहिए होता है। तो वो बराबर। फूल फल ये सब खा के जीते रहते हैं, और भगवान राम भी ऐसी जीवित रहे थे, तो उसमें रह सकते हैं। ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो जिसमें भागवत में बता रहे थे अभी कि इस कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है, बता रहे थे। हाँ बस हम जो स्टार्टिंग हाँ, श्लोक करेक्ट बोला, करेक्ट। हाँ लेकिन संन्यास तो बहुत हाँ, तो जो ये सन्यास की बात कर रहे हैं वो खासकर परिचर्या, जैसे फॉरेस्ट में जाके रहना, ये वाले सन्यास के बारे में। लेकिन प्रभुपाद जी ने भी यहाँ सन्यास दिया लोगों को, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाई, टेम्पल्स बनाए। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि अपने अपने टेम्पल में घूमते रहो। इसलिए आप देखो हमारे सन्यासी जो है वो 3 4 दिन एक टेम्पल में, फिर दूसरे टेम्पल में, फिर तीसरे टेम्पल में, ऐसे इतने मंदिर बना दिए कि मंदिर में ही रहो। मतलब विद इन बाहर जाने की इस्कॉन, जरूरत नहीं। नहीं विद इन इस्कॉन। जंगल में कोई ऐसा मेरे ख्याल से आप नहीं देखोगे इस्कॉन में कोई सन्यासी जाके बैठा है जंगल में, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये संभव नहीं है इस दुनिया, मतलब इस कलयुग में ऐसा संन्यास नियम पालन करना बहुत मुश्किल है, वैसा रहना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने व्यवस्था बनाई है कि वो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस रहना। यही तो युक्त वैराग्य है, कि सभी चीजों को यूज करते हुए कृष्ण की सेवा में लगाना, ये चीज है। इसमें क्यों कहा गया है कि मतलब कलयुग में वर्जित है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, शास्त्र में 5 चीज वर्जित है कलयुग में, जैसे अश्वमेध यज्ञ, और ये संन्यास लेना। हाँ, तो संन्यास जो यहाँ पर है कि संन्यास में सोशली डेड हो जाना, मतलब पूरा समाज से कट हो जाना। लेकिन आप इस युग में नहीं कर सकते वो चीज, समझ ना, क्योंकि आप सोशली डेड अगर हो जाओगे तो फिर आप
मतलब इतना कठिन यहाँ पर है ना कि वो व्यक्ति भक्ति तो क्या करेगा। इसलिए भक्ति संन्यास के ऊपर है। संन्यास एक वर्ण है, सॉरी एक आश्रम है, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भक्ति वर्णाश्रम के ऊपर है, उसको दैव वर्णाश्रम कहते हैं। तो इसीलिए, और इन द सेंस कि आजकल में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि एक संन्यास का फॉल डाउन होना बहुत, मतलब बहुत फैसिलिटेट हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, लोग मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन है। तभी तो प्रभुपाद जी ने एक व्यवस्था बनाई है कि कैसे सिस्टम बनाया कि लोगों को भक्तों के बीच में रख करके उनको बचाया। अब जैसे मान लीजिए एक सन्यासी है, वो अकेला बैठा है, विश्वामित्र मुनि सा कोई केस हो गया, हाँ कोई स्त्री आ गई उसके सामने, तो वो माने बहुत बहुत मुश्किल है उसके लिए, उस समय वो उसका पतन हो सकता है। बट अगर एक सन्यासी है जो अभी इस्कॉन टेम्पल में है, तो और भक्त लोग हैं ना बचाने के लिए। अब हमारे कई सन्यासी लोग कितना लेक्चर वेक्चर देते हैं, सब माताएं लोग रहती है, बट वो क्यों बचे रहते हैं? क्योंकि सारे भक्तों का एक प्रोटेक्शन लेयर है ना। एक तो भाई अगर उसका मन फॉल डाउन की ओर जा भी रहा है, तो भी भक्तों का एक समाज है जो लोक लज्जा से वो बच जाता है। समझ रहे हैं ना, लोक लज्जा। तो इसलिए क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया गया है। अभी अब सन्यास ले डंडा लेके निकल गया अकेले, और मैं, इसलिए आप देखोगे अभी तो मुल्लान जी गढ़ में अब कई बार ऐसे कई संस्थाओं में जो सन्यास दे देते हैं उनको, वो एकदम नवयुवक लोग रहते हैं, सन्यास लेके निकलते हैं। हाँ, खास करके एक समाज में जहाँ वो लोग नग्न होकर निकल जाते हैं करके, कितना फॉर्डन होता है उन लोगों का जा करके, कितना उसमें जो दिगंबर बन के जो निकल जाते हैं, तो कई लोग फॉलो नहीं कर पाते उसमें, और कई सारे केसेस आ जाते हैं, टीवी में कई सारे केसेस आ जाते हैं। तो वो क्योंकि वो अभी ये कलयुग में ऐसा चीज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग आपको नो डाउट बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, अच्छी बात है, पर इतना स्ट्रॉन्ग तपस्या करना वर्जित है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पर रोकते हैं। जो लोग पंढरपुर यात्रा जा रहे हैं वो लोग प्लीज